everyone, welcome back to your bio class. Today we are going to take another chapter from your book, that is directing. As earlier we have read about planning, organizing and staffing. Now it's time for action and we are going to read another function, that is directing. पहले क्लासेस में आपने पढ़ा कि कोई भी बिजनेस जब हम कर रहे हैं तो हाउ वी हैव टू प्लान, उसके बाद में हमें उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, देन हाउ वी हैव टू रिक्रूट द एम्प्लॉयज फॉर इट, एंड नाउ किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, किस तरीके से डायरेक्टिंग की जा रही है, वी विल रीड इन दिस चैप्टर. In this chapter you are going to read about the concept of directing and its importance in business organization. Understand the principles guiding directing process. Directing का जो process है वो आप पूरा देखोगे. Explain the meaning of supervision and its importance. Supervision जो है वो क्यों important है. Explain the meaning of motivation and its importance in business management. Why motivation is required. Why motivation is having a significance. वो भी आप इसमें पढ़ोगे. Then understand and explain Maslow's theory of hierarchy of needs and its application to motivation of employees in an organization. जिस तरीके से आपने पहले प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, इसी तरीके से नाउ आप मॉस्लो जो है उनकी थ्योरी पढ़ेंगे कि किस तरीके से हायरार्की जो है वो की जाती है और किस तरीके से हायरार्की में मोटिवेशन जो है वो वर्क करता है. देन एक्सप्लेन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स थ्रू विच मैनेजर्स मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज. देन यू विल रीड एंड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इंसेंटिव्स देकर के हमारे जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको क्या किया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है. हाउ मैनेजर्स मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन मैनेजमेंट. लीडरशिप जो है वो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट में. क्यों सभी लोग एक किसी को मोटिवेट नहीं कर पाते, क्यों कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो कि अपने अंडर में एक टीम रखते हैं और उस टीम को मोटिवेट करके आगे तक ले जाते हैं. डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर. क्या क्वालिटी है एक गुड लीडर की, किस तरीके से वो अपनी टीम को आगे लेकर के जाता है. एक्सप्लेन अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस जो है वो किस तरीके से है ऑर्गेनाइजेशन में. एंड आइडेंटिफाई वेरियस बैरियर्स to effective communications and measures to overcome these barriers in the organization. आपने देखा है किसी भी चीज में प्रॉब्लम कब आती है, जबकि कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता. जहाँ पे भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर कोई ना कोई इश्यू जो है वो जरूर आता है. तो हियर यू विल सी कि किस तरीके से जो कम्युनिकेशन है उससे बैरियर्स जो हैं उनको दूर किया जा सकता है. कम्युनिकेट करके, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके कैसे अपने गोल को अचीव किया जा सकता है. नाउ इंट्रोडक्शन. व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में क्या है. द अबव केस रिवील्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू इंस्टिल लीडरशिप क्वालिटीज इन ऑल मैनेजर्स. सभी मैनेजर्स में क्वालिटीज जो है वो डालनी कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंट है कि उनमें लीडरशिप का गुण जो है वो होना चाहिए. राइट. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव ऑलवेज गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस टू इट्स मैनेजर्स who are capable of leading others. Right. तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने जो लीडर्स होते हैं, अपने जो मैनेजर्स होते हैं, उनको हमेशा मोटिवेट करती हैं, उनको हमेशा आगे बढ़ाती हैं. वाई. हु आर कैपेबल ऑफ लीडिंग अदर्स. क्यों. क्योंकि वो बहुत कैपेबल होते हैं, वो अपने साथ कुछ और लोगों को भी आगे तक ले जाने का गुण रखते हैं. दैट्स वाई जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है
वो अपने मैनेजर्स को सभी तरीके की सुविधाएं जो है वो अवेलेबल कराते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं मैनेजमेंट में, राइट। ए मैनेजर नीड्स टू यूज वेरियस वेज टू लीड। एक मैनेजर जो है वो अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए, उसके जो खुद के कैंडिडेट्स होते हैं उनको आगे ले जाने के लिए कई तरीके से वर्क करता है, लाइक मोटिवेट एंड इंस्पायर द सबॉर्डिनेट्स। वो क्या करता है, मोटिवेट करता है और इंस्पायर करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, उसके अंडर में जो लोग वर्क कर रहे हैं उन्हें हमेशा मोटिवेट करता है वर्क करने के लिए। व्हाट इज कॉल्ड मोटिवेशन, कि किसी को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, राइट। प्रोत्साहित किस तरीके से किया जाता है, सपोज समवन इज नॉट डूइंग वेल विद हिज और हर टास्क, तो वहां पर वो गिव अप करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर सभी लोग गिव अप करने लग जाएंगे तो वर्क कौन करेगा। कई बार हम अपने अंदर जो कैपेबिलिटीज होती हैं हम उन्हें नहीं जानते हैं और फिर हम वहां पर गिव अप कर देते हैं। बट हियर अ गुड लीडर वर्क्स, किस तरीके से वर्क करता है, वो अपने जो एम्प्लॉइज हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको क्या करता है, मोटिवेट करता है एंड इंस्पायर करता है। सो व्हाट इज द फर्स्ट वर्क ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज जो है उनको इंस्पायर कर रहे हैं और हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं। And do communicate with them suitably. And what is important, communication. If you are not satisfied with something, then there is no डिसीजन कि आपने उसको गिव अप कर दिया। कम्युनिकेशन इज अ बेटर ऑप्शन। फर्स्ट कम्युनिकेट देन टेक एनी डिसीजन, राइट। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, उनसे कम्युनिकेट कर रहा है, जो भी उनका सूटेबल कम्युनिकेशन हो सकता है वो करके और एक सही आउटकम पे वो आते हैं, एक सही डिसीजन पे वो आते हैं। These ways discussed in the present chapter are collectively called the directing functions of management, and this is all collectively here called directing. किसी को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना और कम्युनिकेशन जो है वो बनाए रखना is known as directing. Now come to the meaning. What is the meaning of the directing? The meaning of directing is, in the ordinary sense, directing means giving instructions and guiding people in doing work. आप क्या कर रहे हो, आप अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हो किसी को, अगर आप गाइड कर रहे हो, then it is called डायरेक्टिंग। यदि हम देखते हैं कॉमन लैंग्वेज में, अगर हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए मदद कर रहे हैं, अगर हम उसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अगर हम उसे प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग, राइट। In our daily life, we come across many situations, like a hotel owner directing his employees to complete certain activities for organizing a function, a teacher directing his student to complete an assignment, a film director directing the artist about how they should act in the film, etc. ये डायरेक्टिंग जो है, इट इज़ नॉट ओनली द वर्ड फ्रॉम योर बिजनेस स्टडीज। डायरेक्टिंग जो है वो हम अपने घर की रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हम उसमें देखते हैं, बट वी डोंट गिव दैम अ पर्टिकुलर नेम। डायरेक्टिंग घर में आपके जो पेरेंट होते हैं वो आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं आपको, राइट, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं। इसी तरीके से एक डायरेक्टर जो है, अगर वो फिल्म बना रहा है तो वो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस जो होते हैं उन्हें बताता है कि वो किस तरीके से एक्ट करें। अगर आपको किसी टीचर ने कोई टास्क दिया है, देन शी गाइडेड यू, वो आपको गाइड करती हैं, आपको बताती हैं कि आपको किस तरीके से वर्क करना है। सो हियर इंस्ट्रक्शन एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क इज कॉल्ड डायरेक्टिंग, ठीक है। In all these situations, we can observe that directing is done to achieve some predetermined objectives, right? अब हमने यहाँ पर देखा कि predetermined objectives, what are predetermined objectives, जिसको कि हमने पहले से निश्चित किया है।
तो हमने देखा है कि जो डायरेक्टिंग है वो हमें किस में हेल्प करती है, जो भी गोल हमने पहले से डिसाइड किए हुए हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए डायरेक्टिंग जो है वो हमें हेल्प करती है। जब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं दैट टाइम हमने प्लानिंग किया, प्लानिंग के बाद हमने उसको ऑर्गेनाइज किया कि ये जो मेरी प्लानिंग है इसको मुझे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। फॉर दैट हमने क्या किया, हमने स्टाफिंग किया जिससे कि हम क्या करें, अपना जो वर्क है वो हम किसी से करवा सकें। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं। उसके बाद में हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को एनकरेज कर रहे हैं थ्रू इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइन। हम उनको गाइड कर रहे हैं, हम उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्री डिटरमाइंड गोल है उसको अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हैं। In the context of management of an organization, directing refers to the purpose of instructing, guiding, counseling, motivating and leading people in the organization to achieve its objectives। यहाँ पर फिर से वही चीज आती है, जब हमने कॉमन लैंग्वेज में देख लिया कि डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है, कि हम क्या कर रहे हैं, लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं टू डू देयर वर्क। सेम विद एन ऑर्गेनाइजेशन, हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल। हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं so they can give better outcomes, right? So all these things are called directing, and what is the ultimate goal is to achieve our aim। हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है उसे हमें अचीव करना है थ्रू these things। हमें अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करना है, उनको हमें गाइड करना है, हम उनकी क्या कर रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं और हम उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं। You can observe here that directing is not a mere issue of communication. Directing is just not a issue कि एक छोटी मोटी चीज नहीं है कि हमने कम्युनिकेट कर लिया और चीजें हो गई, right? But encompasses many elements like supervision, motivation and leadership. It's one of the key managerial function। ठीक है, अब हम ये बोलते हैं कि जो डायरेक्टिंग है, हम उसको केवल ये नहीं कह सकते हो कि डायरेक्टिंग का मीनिंग है कम्युनिकेट करना। आप क्या कर रहे हो अपने कैंडिडेट्स के साथ में, मैनेजर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट्स जो हैं उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनसे केवल कम्युनिकेट कर रहे हैं, इज नॉट डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स व्हाट, सुपरविजन, वर्क जो है वो किस तरीके से हो रहा है, then motivation, if suppose somebody is unable to do his or her work that time, ऐसा नहीं है कि आपने उसको अलग से कर दिया, उसको आपने एस्केप कर दिया, आप क्या कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो एंड लीडरशिप कर रहे हो। आप यू टेक द अकाउंटेबिलिटी, यू टेक द ओनरशिप। जो मैनेजर होता है ही स्टैंड्स बिहाइंड हिज और हर सबऑर्डिनेट्स कि मैं हूँ यहाँ पे, यू डू योर वर्क। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ गलती होगी, देन आई विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीडरशिप है, इनिशिएट जो किया जा रहा है वो भी किसके द्वारा किया जा रहा है, मैनेजर्स के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरीके से डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स not only guiding, not only instructing, it involves supervision, motivation and leadership also, right? And it is the key of managerial function। क्यों इसको की कहा जा रहा है, क्योंकि बाकी की जो सारी चीजें हैं, जो प्लानिंग है या फिर आपकी ऑर्गेनाइजिंग है या फिर जो स्टाफिंग है, that you have done only, and here you are taking action on all these three functions। ठीक है, ये जो भी चीजें आपने की है, प्लानिंग की है और आपने ऑर्गेनाइजिंग की है या फिर आपने जो स्टाफिंग की है, उन सभी को एक्शन में लाने का वर्क आप कहाँ कर रहे हो,
जब आप डायरेक्टिंग कर रहे हो, राइट। डायरेक्टिंग इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। किस तरीके का प्रोसेस है ये? एक मैनेजरियल प्रोसेस है। जो मैनेजर्स है वो क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो डायरेक्टिंग कर रहा है। दोज हु आर कैपेबल, those who can lead, those who can guide or instruct, do all this. The main characteristics of the directing are discussed below. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डायरेक्टिंग जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? The first thing is डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग जो है वो क्या कर रही है? वहां पर डायरेक्टिंग में सबसे पहले एक्शन लिया जा रहा है। अर्लियर वी वर जस्ट डूइंग प्लानिंग, वी वर ऑर्गेनाइजिंग एंड वी वर रिक्रूटिंग स्टाफ फॉर आवर बिजनेस, एंड हियर इन द डायरेक्टिंग वी आर इनिशिएटिंग एक्शन। हम क्या कर रहे हैं? हम एक्शन ले रहे हैं। नाउ हम प्रोसेस में ला रहे हैं। जो भी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग हमने की है, जो भी स्टाफिंग का प्रोसेस हमने किया है, उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं अब इन डायरेक्टिंग। दैट्स वाई इसका जो वो है, आप क्या बोल रहे हो कि इट्स डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग जो है वो क्या करता है? इट इनिशिएट्स एक्शंस। Directing is a key managerial function. A manager has to perform this function along with what? Planning, organizing, staffing and controlling, while discharging his duties in the organization. While other functions prepare a setting for action, directing initiates action. Right? यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? केवल आप बाकी के जो फंक्शंस हैं, आपने देखा कि जो ये एक मैनेजरियल फंक्शन है, अब वो क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग जो भी है उसको क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है। जो प्लानिंग उसने की है, जो जिस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया है, जिस तरीके से स्टाफिंग की है, अब इन सारी चीज़ों को वो क्या कर रहा है? एक्शन में लेकर के आ रहा है। तो ये बाकी की जो चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग, is prepare a setting for action. It is a preparation, and directing initiates action in the organization. और directing जो है वो क्या कर रही है? एक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है, एक्शन ले रही है इन सारी चीज़ों पर, प्लानिंग पर, ऑर्गेनाइजिंग पर, स्टाफिंग पर और कंट्रोलिंग पर, राइट। The second is directing takes place at every level of management. Every manager from top executive to supervisor performs the function of directing. The directing take place wherever superior subordinate relation exists. अब आप देख रहे हो कि डायरेक्टिंग जो है वो कहाँ पर प्लेस ले रही है, यानी कि डायरेक्टिंग जो है वो एक्शन कहाँ पर हो रहा है? वेयर जहाँ पर भी सुपरवाइजर्स और सबॉर्डिनेट के रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर भी सुपरवाइजर्स और सबॉर्डिनेट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहीं पर आप क्या कर रहे हो? डायरेक्टिंग कर रहे हो। ठीक है। एवरी मैनेजर टॉप से लेकर के बॉटम तक जो है, जिसके भी अंडर में कोई सबॉर्डिनेट आ रहा है, he is doing directing, he or she is doing directing, right? जहाँ पर भी सुपीरियर है और उसके नीचे कोई भी सबॉर्डिनेट है, वहाँ पर जो सुपीरियर है वो क्या कर रहा है? डायरेक्ट कर रहा है अपने सबॉर्डिनेट को। That's why we can say directing takes place at every level of मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर लेवल पे डायरेक्टिंग जो है वो की जाती है, जहाँ पर भी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर कहीं पर भी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट है तो एवरी लेवल, चाहे वो टॉप लेवल हो या फिर वो लोअर लेवल हो आपका, वहीं पर डायरेक्टिंग जो है वो प्रोसेस में आती है, एक्शन होता है, राइट।
The next is directing is a continuous process. Directing जो है वो क्या है, आपका एक continuous process है, ये कहीं भी बीच में नहीं रुकता है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी आप डायरेक्टिंग करना छोड़ोगे, इंस्ट्रक्शन देना छोड़ोगे, गाइडिंग करना छोड़ोगे या अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करोगे, वहीं पर वर्क जो है आपका वो स्टॉप हो जाएगा, राइट? सो दैट्स वाई डायरेक्टिंग जो है वो एक continuous process है. Directing is a continuous activity. It takes place throughout the life of the organization, right? अगर आपके कोई भी कंपनी में मैनेजर आते हैं जाते हैं, एम्प्लॉयज जो है वो आते हैं जाते हैं, लेकिन आपकी जो डायरेक्टिंग है वो क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूअस रहती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में रहती है. आपको हमेशा गाइडिंग इंस्ट्रक्शन जो देने हैं, आपको मोटिवेशन करना है, काउंसलिंग करनी है, वो आपकी कॉन्टिन्यूअस बनी रहती है टिल योर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट. जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तब तक आपको डायरेक्टिंग जो है वो करनी ही करनी है टू टेक अ बेटर आउटकम, टू अचीव योर goals, right? Irrespective of people occupying managerial position, manager की position पे कुछ भी आ रहा है, कुछ भी जा रहा है, but you have to continuously in the process of directing. We can observe that in organizations like Infosys, Tata, Bell, HLL, and the managers may change, but the directing process continues because without direction the organizational activity cannot continue further. आपने देखा है कि किसी छोटी कंपनी में नहीं बल्कि बड़ी बड़ी भारत इलेक्ट्रिकल जैसी कंपनियां हैं, या फिर हिंदुस्तान लेक्सिस लिमिटेड जो है वो है, या फिर आपके इन्फोसिस है, टाटा है, क्या इनमें हमेशा मैनेजर्स जो हैं वो अगर एक बार आ गए तो क्या लाइफ टाइम वही बने रहते हैं? नो, सम टाइम फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी वो क्या करते हैं, कहीं और पे स्विच ऑन कर लेते हैं, राइट? बट अगर किसी भी मैनेजर के जाने से काम स्टॉप हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करेगी? दैट्स व्हाई इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. कितने भी मैनेजर्स आए, चाहे छोटी कंपनी है चाहे बड़ी कंपनी है, कितने भी मैनेजर्स आए या जाएं, उनकी जगह दूसरे मैनेजर्स जो है, चाहे वो इंटरनल सोर्स से हो या फिर वो एक्सटर्नल सोर्स से हो, जो कि आपने स्टाफिंग में पढ़ा है, कहीं से भी रिक्रूट होकर के, ट्रांसफर होकर के वो क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ग्रैब करते हैं और फिर अपनी टीम को आगे लीड करते हैं, जिससे कि जो एक्टिविटीज हैं उनकी कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहती है, राइट? द नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने स्केलर चेन पढ़ा था कि जो डायरेक्टिंग है वो कैसे चल रही है, टॉप टू बॉटम चल रही है. अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर वो नीचे थर्ड लेवल से बिलोंग करता है, इफ ही और शी वांट्स टू टेक एनी डिसीजन देन ही हैज टू गो द नेक्स्ट लेवल ऑफ हिज मैनेजमेंट. उसको अपने ऊपर वाले मैनेजर से उसको कंफर्म करना होता है. ही और शी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन इंडिविजुअली, राइट? स्केलर चेन में भी आपने पढ़ा था कि अगर ABCD है तो जो A है वो ही डिसीजन लेगा. अगर D को कोई डिसीजन लेना है देन D विल टॉक टू C, देन C विल टॉक टू B एंड देन B विल आस्क टू A, राइट? दिस इज स्केलर चेन. और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो डायरेक्टिंग है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गाइडलाइन है, वो किस तरीके से चलती है, किस तरीके से लोग मोटिवेट करते हैं टूवर्ड्स द सबऑर्डिनेट. ऊपर से लेकर के, ऊपर टॉप से चलना शुरू होता है और फिर वो नीचे अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं. डायरेक्टिंग इज फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल एंड फ्लोज टू द बॉटम थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, राइट? जो आपका डायरेक्टिंग है वो कहाँ से इनिशिएट होती है, टॉप लेवल से इनिशिएट होती है, देन दे डायरेक्ट, उसका जो फ्लो होता है वो नीचे की तरफ आता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. जिस तरीके से जिसके अंडर में जो आता है वो उसको क्या करता है, गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है
राइट, या फिर उसको मोटिवेट कर रहा है या फिर उसकी काउंसलिंग कर रहा है, राइट। It means that every manager can direct his immediate subordinate and take instructions from his immediate boss। यहाँ पर जब हम एक टॉप टू लोअर मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं तो हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं कि एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट। हर डायरेक्टर जो है उसका जो बिल्कुल इमीडिएट सबॉर्डिनेट होगा वो क्या करेगा, उसको डायरेक्ट करेगा एंड टेक इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन किससे लेगा, जो कि उसका इमीडिएट बॉस होगा, जो उसके ऊपर बॉस है उससे वो क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस ले रहा है और अपना वेरी नेक्स्ट जो सबॉर्डिनेट है उसको अपना इंस्ट्रक्शन जो है वो दे रहा है। इस तरीके से जो डायरेक्टिंग है वो टॉप टू बॉटम रन करती है, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू आवर क्लास टुमारो। टिल देन टेक केयर।